हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 4 का नेक्स्ट यूनिट नंबर 11 आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट टी बी वी टू बी। टी हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। ओके, एक स्केलर लिया हमने फ्रॉम एफ दैट इज लैम्डा such that there exists non-zero vector x in V satisfying the equation Tx is equal to lambda x। इसको हम लैम्डा को हम बोलेंगे आइगन वैल्यू ऑफ t। क्लियर। अब देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल में जैसे t हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है, ये वाला Txyz एंड दिस इज डिफाइंड बाय दिस वन Txyz इज इक्वल टू दिस। ओके, इसको हमने चेक करना है ये इन पॉइंट्स को आर आइगन वेक्टर्स ऑफ t और नॉट एंड व्हाट आर कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखिए कैसे करने हैं ये। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमें ये आइगन वेक्टर्स गिवन हैं इनको हम इसमें ट्रांसमिशन में पुट करके देखेंगे। जैसे 5 माइनस 10 3 इसमें पुट किया हमने, 5 माइनस 10 3 सभी में पुट किया तो हमारे पास आ गया -15 30 -9। क्लियर है कि -3 हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। तो हमारे पास जो भी ये आएगा पॉइंट, ओके, ये जो भी आइगन वेक्टर आएगा ये सेम बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए। मीन्स यहाँ एक्स वाई जेड है तो यहाँ भी एक्स वाई जेड ही होना चाहिए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एन आइगन वेक्टर ऑफ टी। सो अगर ये नहीं आता तो डैट मीन्स दिस इज नॉट आइगन वेक्टर ऑफ टी। क्लियर। कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू होगी ये वाली, ये है आइगन वैल्यू। ये हमारे पास देखिए ऐसे आ गया ये। अब टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये फॉर्म बन गई इसमें। ओके, एक्स एक्स सेम हो गई एंड लैम्डा जो भी इसका कोफिशिएंट होगा ये आ गया हमारे पास आइगन वैल्यू। क्लियर। सेम ऐसे ही अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक्स नेक्स्ट वेक्टर देखेंगे 0 0 1। इसको भी हमने पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 0 0 2 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो ये आ गया 0 0 1। तो क्लियरली 2 क्या आ गया आइगन वैल्यू एंड दिस इज आइगन वेक्टर। ओके, सो दिस इज एन आइगन वेक्टर ऑफ टी। मीन्स एक्स जो होगा यहाँ आइगन वेक्टर होगा और लैम्डा जो होगा दिस इज आइगन वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दिए हुए हैं मैंने ये आपने खुद करने हैं सभी। ओके, 3 क्वेश्चंस हैं एंड इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आइगन वैल्यूज दी हुई हैं इसमें। आगे हम करेंगे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें मैट्रिक्स हमें गिवन होंगे 2x2। हमेशा मैट्रिक्स जो रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा। ओके, इसमें हमने कौन सी टर्म्स निकालनी है। पहली टर्म होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दूसरी होगी आइगन वैल्यू, तीसरी होगी आइगन वेक्टर्स एंड चौथी इस चैप्टर में होगी कि इस जो भी हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसको हमने चेक करना है कि डेट इट इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 स्टेप करेंगे इसमें। नाउ कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है दिस इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। ऐसे हमने लिखना है इसको। क्लियर। टी आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ टी, पहले तो टी आई माइनस ए कितना आएगा, टी आई माइनस ए इज इक्वल टू टी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ए क्या है हमारे पास। अब देखिए इसमें जब हमारे पास 2x2 के हों तो 2x2 का लेना है हमने, तो सिर्फ हम इतना ही लेंगे। क्लियर, इतना ही लेंगे इसमें। और अगर 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है हमें तो 3x3 का ये मैट्रिक्स लेंगे हम, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और ए मैट्रिक्स क्या है इसमें 0 -1 1 2। क्लियर। नाउ टी आई माइनस ए देखिए कितना आएगा, टी 0 0 टी, ये आ गया। क्लियर। जब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम निकालें कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू -0 -1 1 2 एंड दिस इज इक्वल टू t -0 t 0 माइनस माइनस प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 -1 आ गया, t -2 आ गया। क्लियर, ये आ गया। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए कितना बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ t1 -1 t -2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो दिस विल बी t -2 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है हमने, ये बनेगा t² -2t + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे और इसमें से t की, ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, सिंपली ये तो मैंने जैसे सॉल्व करके बताया है वो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली आप ऐसे करना है। देखिए आपने टी जैसे यहाँ लिखना है टी,
ओके, देन -1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ -1 आ जाएगा, और ये डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उसमें हमने टी से माइनस कर देने हैं, t-2, ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट है ये t² - 2t इज इक्वल टू दिस वन आ गया। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। उसके बाद इसकी t की वैल्यूज निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा? t-1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1, 1। ये आ गई हमारे पास आइगन वैल्यूज। क्लियर? इसके बाद अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर्स। अब देखिए जो भी हमने आइगन वैल्यू निकाली है इसके अकॉर्डिंग ही हम फिर निकालते हैं आइगन वेक्टर्स। क्लियर? नाउ फॉर t इज इक्वल टू 1, आइगन वेक्टर इज गिवन बाय द इक्वेशन। इक्वेशन अब कैसी लगेगी इसमें? देखिए इक्वेशन जो हमने लगानी है, इक्वेशन हम लगाएंगे जो भी हमारे पास t माइनस a होगा, ti माइनस a x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ ti माइनस a, t है हमारे पास 1, तो 1 के अकॉर्डिंग तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 1, 1, -1, 1 -2, -1। x की जगह पर आएगा x, y अननोन्स इज इक्वल टू 0 आएगा, 0, 0। क्लियर? अब इसके ऊपर हमने पहले इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी? दोनों को ऐड कर देना है। R2 के ऊपर हमने ऑपरेट किया, R2 प्लस R1, तो ये बनेगा हमारे पास 1, 1, 0, 0। x, y 0, 0। क्लियर? नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? -y। ये सभी स्टेप्स हमने किए हुए हैं। ओके, तो x, y कितना आ गया? x की जगह पर -y, y की जगह पर y, तो y कॉमन निकाल देना है, तो हमारे पास आ गया -1, 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इट मीन्स फॉर आइगन वैल्यू t इज इक्वल टू 1 देयर विल बी आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या है यहाँ? -1, 1, तो ये आ गया आइगन वेक्टर। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इज इट डायगोनलाइजेबल और नॉट। अब देखिए एक बात का ध्यान रखना, जितने हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी उतने ही आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, अदरवाइज नॉट। अब इसमें क्या है, क्योंकि है तो दो ही, चाहे सेम वैल्यू आई है फिर भी 2 आइगन वैल्यूज माने जाएंगे इसमें। ओके, 2 आइगन वैल्यूज हैं बट देयर इज ओनली 1 आइगन वेक्टर। सो सिंस देयर आर 2 आइगन वैल्यूज and 1 eigen vector, so this matrix A is not diagonalizable, ऐसे लिखते हैं ना इसको। क्लियर स्टूडेंट्स? और डायगोनलाइजेबल कब होगा? अगर हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज होंगी और उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास 2 ही आइगन वेक्टर्स आ जाएं, या 3 आइगन वैल्यूज हैं तो 3 ही आइगन वेक्टर्स आ जाएं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि A इज डायगोनलाइजेबल। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ओके, पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, ti माइनस a इज इक्वल टू 0। ओके, t-2, देखिए इसमें सिंपली हमने ऐसे ही लिखना है, जो डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स होंगे इनको हमने लिखना है t-2, t-1, t-4। अगर कोई नेगेटिव हुआ तो हमको t प्लस लिख देंगे। ओके, देन इसके बाद है हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उनको नेगेटिवली लिखना है हमने। ये आ जाएगा हमारे पास t-2, -1, 0, 0, t-1, 1 एंड 0, -2। ये 2 है तो -2 हो गया, ये आ जाएगा t-4 इज इक्वल टू 0। इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हमने। ओके, सॉल्व करके हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। क्लियर? नाउ t इज इक्वल टू क्या है? 2, 2, 3, ये आ गई हमारे पास आइगन वैल्यूज। नाउ एक एक आइगन वैल्यू लेंगे हम और इसके कोरेस्पॉन्डिंगली हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। नाउ फॉर t इज इक्वल टू 2। ओके, t इज इक्वल टू 2 के लिए हमने t की जगह पर पुट करना है 2 सभी जगह पर, एंड जो हमने वैल्यू लेनी है वो लेनी है हमने t माइनस a x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा, t की जगह पर आ गया 2, तो इसमें पहले तो 2 - 2 0 आ गया, बाकी सभी सेम आ जाएंगी। 2 - 1 1 आ जाएगा, 2 - 4 -2 आ गया। x y z इज इक्वल टू दिस वन। इसको हमने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, इसको करेंगे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट। एक्लन फॉर्म में जैसे -2 - 2 है तो रो थर्ड के ऊपर ऑपरेट किया हमने, रो थर्ड प्लस 2 R2,
तो ये आ गया हमारे पास। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन से हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आ गई, z की वैल्यू भी 0 आ गई। ओके, तो अब हम लिखेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स 0 0, तो x ही कॉमन आएगा 1 0 0। सो कोरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू t इज इक्वल टू 2, देयर इज आइगन वेक्टर 1 0 0। क्लियर। नाउ फॉर t इज इक्वल टू 3 करेंगे अब हम। t इज इक्वल टू 3 के लिए t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। ओके, ये आ गया हमारे पास एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। नाउ यहाँ भी एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने रो थर्ड के ऊपर ऑपरेट किया, रो थर्ड प्लस रो सेकेंड, तो रो सेकेंड भी ये आ जाएगा हमारे पास दिस वन। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसमें से x की वैल्यू y आ गई एंड z को भी हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y, डेट इज माइनस 2y। नाउ x की जगह पर y आ गया, y की जगह पर y, z की जगह पर माइनस 2y। अब y कॉमन आ गया 1 1 माइनस 2। सो कोरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू t इज इक्वल टू 2, वी हैव आइगन वेक्टर 1 1 माइनस 2। ऐसे हमने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं कोरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। ओके, तो क्लियर है कि यहाँ 3 आइगन वैल्यूज हैं, बट हमारे पास कितनी आ गई आइगन वेक्टर्स 2, तो सो दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हम करेंगे कि अगर डायगोनलाइजेबल है तो इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी ti माइनस ए इज इक्वल टू 0, इसको वैसे सॉल्व करना है हमने। ओके, सॉल्व किया तो t की 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास 2 3 5, दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ a। नाउ 1 बाय 1 आइगन वैल्यू लेंगे फॉर t इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा -1 -1 -4 0 0 -6 0 0 2 -5 -3, ये आ गया। इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। ये हमने ऑपरेशन लगाना है इसके ऊपर। ओके, नाउ इक्वेशंस विल बी -x -y -4z इज इक्वल टू 0 एंड -6z इज इक्वल टू 0। तो इसमें से z की वैल्यू आ गई 0। अगर z की वैल्यू 0 आ गई देन -x -y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -y। नाउ इसमें अब हम पुट करेंगे x y z इज इक्वल टू -y y 0, y कॉमन निकाला -1 1 0 आ गया। सो कोरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 हमारे पास आ गई। बेसिस ऑफ आइगन स्पेस इज -1 1 0। अब देखिए, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में भी अगर गिवन है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स गिवन होगा, आपको सिंपली उसको ही सॉल्व करना है। अदरवाइज 1% अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है ऐसे। ओके, तो इसका हमने पहले मैट्रिक्स निकालना है रिलेटिव टू बेसिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिंपली ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सिंपली ऐसे ही आ जाएंगे इनके कोफिशिएंट्स t1 3 1 4 0 2 6 0 0 5, सेम ऐसे ही आ जाएगा। देन इसको वैसे ही स्टार्ट कर देना है जैसे हमने ये सॉल्व किया है क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स। और इसमें हम बोलते हैं, वैसे तो सिंपली हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स ही बोलते हैं। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसमें हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर आइगन स्पेस। ओके, ये जो आइगन वेक्टर्स हम निकालते हैं इनको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ आइगन स्पेस। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जब हमने 2 है हमारे पास आइगन वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गया -1 1 0 आइगन वेक्टर। नाउ t इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व किया है। अब हमने 3 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -0 -1 -4 0 0 -10 0 0 -2 x y z इज इक्वल टू 0 0 0। नेक्स्ट हमने इसकी एक्लन फॉर्म बना ली और इसको इक्वेशंस को इक्वेशन में फॉर्म में लिख लिया। -x -4y z इज इक्वल टू 0 -10z इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें से हमारे पास z की वैल्यू 0 आ गई। z की वैल्यू को यहाँ पुट किया एंड वी विल गेट y इज इक्वल टू 0। नाउ x y z इज इक्वल टू x एज इट इज रहेगा, y 0 z 0, x कॉमन आ गया 1 0 0 कोफिशिएंट्स आ गए इसके। सो कोरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू t इज इक्वल टू 3, आइगन वेक्टर आ गया हमारे पास 1 0 0। नाउ फॉर t इज इक्वल टू 5, t 5 पुट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास ऑलरेडी एक्लन फॉर्म में बनी बनाई है ये। क्लियर। नाउ 3y -6z इज इक्वल टू 0। सो इसमें से हमें y की वैल्यू आ गई 2z, x की वैल्यू आ गई 3z। सो x y z इज इक्वल टू x की वैल्यू 3z,
2z एंड y z एज इट इज आएगा। इसमें से z कॉमन निकाला हमने 3 2 1। क्लियर। नाउ कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5 वी हैव आइगन वेक्टर 3 2 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास तीन ही आइगन वैल्यूज हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास तीन ही आइगन वेक्टर्स आ गए। सो A इज डायगोनलाइजेबल, सो देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फिर हमने एक तैयार करना है ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स। जैसे भी हमने आइगन वेक्टर्स निकाले हैं उनको एज इट इज ऐसे लिखना है। क्लियर। जैसे -1 1 0 कोरस्पॉन्डिंग टू 2 आया हुए हैं एंड कोरस्पॉन्डिंग टू 3 है 1 0 0 एंड कोरस्पॉन्डिंग टू 5 है 3 2 1। ऐसे हमने एक मैट्रिक्स तैयार करना है P। क्लियर। नाउ फिर हम करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होता है साथ में। D इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा P इनवर्स AP। ओके, ये P इनवर्स निकाला है, ये A है मैट्रिक्स, ये है P मैट्रिक्स। ओके, नाउ देखिए P इनवर्स जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे विद दिस फॉर्मूला। ये आपने निकाला ही हुआ है। P इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। सो हमने इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हमेशा यही आएगा। आइगन वैल्यूज के जो डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे 2 3 5 एंड बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सभी 0 0 0 होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। बाकी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। ओके, इसमें P ये आएगा, P इसमें ये आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने ये आइगन वैल्यूज हैं सभी। ओके, तो सॉल्व कर लेना इसको क्वेश्चन को। नाउ सिमिलर मैट्रिसेस होता है, दो मैट्रिसेस को हम सिमिलर बोलते हैं इफ देयर एग्जिस्ट सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। क्लियर। नाउ इसका एक रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हर बार आते ही है एग्जाम में, काफी बार आया हुआ है ये। सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम आइगन वैल्यूज। Let an n cross n matrix B is similar to n cross n matrix A, means A and B दोनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n एंड दोनों ही सिमिलर हैं। ओके, सो देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स B सच दैट B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। ओके, तो हमने दो मैट्रिसेस लिए यहाँ A एंड B। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात कर रही हैं तो पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिया B का, दैट इज Ti माइनस B। तो Ti माइनस B में पुट किया हमने P इनवर्स AP। देन P इनवर्स A की जगह पर Ti माइनस A लिख सकते हैं इसको, बिकॉज Ti इज इक्वल टू T बाहर निकाल लिया, P इनवर्स AP इक्वल I आ गया। क्लियर। सो दिस वन इज इक्वल टू Ti माइनस A ही आ जाएगा इसमें। क्लियर। इनको इकट्ठा कर लेना है एंड P इनवर्स AP आ जाएगा यहाँ। क्लियर। नाउ इनके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं हमने। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ Ti माइनस A आ गया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। नाउ P इनवर्स P क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन Ti माइनस A ही आ गया। सो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A। सो दोनों ही सेम हमने इक्वल प्रूव कर दी, सेम प्रूव कर दी। क्लियर। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मेनली क्या होता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आनी चाहिए, आइगन वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, आइगन वेक्टर्स, एंड उसके बाद है डायगोनलाइजेबल। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।